नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रभा पर। नवनियुक्त एलटी ग्रेड शिक्षकों का वेरिफिकेशन अर्थात डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब और कैसे, वेतन का भुगतान कब, भुगतान का आदेश कब, 3 महीने बीत गया वेतन का भुगतान नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 महीने नवनियुक्त शिक्षकों को हो चुका है, अभी तक वेतन से संबंधित कोई सूचना नहीं है। तमाम प्रकार की बातें सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ तक प्रतियोगी शिक्षकों ने दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया है। साथ ही साथ कुछ जिलों के जो मुखिया हैं अर्थात डीआईएस जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा पत्र भी जारी किया जा रहा है इस संबंध में कि आप संबंधित विद्यालय के प्रिंसिपल को कि आप यथाशीघ्र अपने यहाँ नवनियुक्त शिक्षकों का वेरिफिकेशन करवा करके कार्यालय को प्रेषित करें। तो कैसे प्रधानाचार्य के थ्रू होगा, आप सबको बता दूं कि यदि प्रधानाचार्य के थ्रू हो रहा है तो आप सभी को भी पैरवी करना पड़ेगा, नहीं तो वेरिफिकेशन आने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे और वेतन निकालने में भी लगभग 3 से 4 महीने हो सकते हैं। तो यथाशीघ्र आप सभी को पैरवी करना होगा। यद्यपि यह गोपनीय पत्र होता है, प्रधानाचार्य के द्वारा ही भेजा जाएगा, फिर भी आप सब जिस जगह पर जहाँ से हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, बीएड, एमए जो भी किए हैं वहाँ पर भी आप संपर्क करते रहें। सेम पत्र ऐसे ही भी आप प्रारूप बना सकते हैं। कार्यालय प्रधानाध्यापक राजकीय हाई स्कूल, मान लीजिए आप कानपुर में नियुक्त हैं तो कानपुर। प्रेषक कौन है? प्रधानाध्यापक राजकीय हाई स्कूल कानपुर। सेवा में जहां भी आप भेज रहे हैं, मान लीजिए आप अपना हाई स्कूल का, इंटर का भेज रहे हैं तो आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज, आपका क्षेत्रीय कार्यालय जो भी होगा उसके सचिव के नाम से जाएगा। यहाँ पर सेवा में सचिव, सेवा में सचिव, हाई स्कूल का भेजेंगे तो सचिव, और स्नातक का भेजेंगे तो रजिस्ट्रार होगा या सक्षम अधिकारी होगा, जो भी होगा, या जो वेरिफिकेशन का जो मुखिया होगा उसके नाम से लेटर जारी होगा। और ये प्रिंसिपल के द्वारा यहाँ पर पत्रांक संख्या दी जाएगी, यहाँ दिनांक। ये पत्रांक संख्या ही मुख्य होता है क्योंकि यही जा करके रजिस्टर में जहाँ भी वेरिफिकेशन होगा चढ़ेगा और वहाँ से आपको पता चल सकता है कि आपका लेटर गया है, पहुँचा है कि नहीं। उपयुक्त विषय आपको अवगत कराना है कि श्री जो भी आपका नाम होगा, पुत्र जो भी आपके पिता का नाम होगा, ग्राम, पोस्ट, जिला, लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित इस दिनांक में जिस दिनांक से आप अपने विद्यालय में कार्यरत हैं, मान लीजिए आप 26 तारीख को हैं तो 26 लिखेंगे, 27 है तो 27 लिखेंगे। जब से आप विद्यालय में नियुक्त हैं, जिस पद पर नियुक्त हैं इस ब्रैकेट में डालेंगे, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू जो भी है। उसके बाद ये जो यहाँ पत्रांक दिनांक होगा, जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर के आदेश संख्या यहाँ होगा, दिनांक लिखा जाएगा, जिस दिन का लेटर होगा। अनुपालन में वेतन आहरण हेतु उनके समस्त शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है। उक्त के संदर्भ में निवेदन है कि श्री, मान लीजिए आपका लक्ष्मण नाम है तो लक्ष्मण के हाई स्कूल, इंटर की, इसमें एक ही जाएगा। हाई स्कूल, इंटर का जो भी सत्यापन कार्य कराएंगे लेटर एक में ही जाएगा। अंक पत्र में प्रमाण पत्र का सत्यापन कर सत्यापन आख्या अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो ये सभी चीज़ें होंगी। इसमें अगर कहीं का शुल्क लगता है, यद्यपि हाई स्कूल, इंटर में शुल्क नहीं है तो इसको काट देंगे। बाकी अगर आप विश्वविद्यालय में कहीं भेजते हैं डीडी लगता है तो यहाँ डीडी नंबर और साथ में साथ जिस बैंक से आपने बनवाया है, और इस प्रकार से सब कुछ ये प्रधानाचार्य के थ्रू होगा। यही सेम लेटर होगा और कहाँ पर कौन सा शुल्क लगता है, कहाँ नहीं लगता है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। विश्वविद्यालय का नाम जिनके द्वारा सत्यापन शुल्क नहीं लिया जा रहा है, कहीं कहीं पर ऑनलाइन पेमेंट लिया जा रहा है, कहीं कहीं पर डीडी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू लिया जा रहा है, कहीं कहीं पर आरटीजीएस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज का 300 रुपये आरटीजीएस के थ्रू होगा। और ये नंबर है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 3495020500000603। एक बार आप अच्छी तरीके से और देख लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा कटा हुआ आ रहा है। खाता संख्या इसमें मिला लेंगे क्योंकि कानपुर विश्वविद्यालय अर्थात छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के द्वारा 300 रुपये का आरटीजीएस के थ्रू जो है पैसा लिया जा रहा है, वो भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है। आप किसी भी बैंक से आप आरटीजीएस कर सकते हैं और संबंधित पत्र को जो भी आप आरटीजीएस करेंगे उसका रिसीविंग मूल प्रति वहाँ भेजना पड़ेगा। मूल प्रति भेजने से पहले आपको उसका 2 से 3 कॉपी अपने पास भी करा के रखना होगा। तो जो भी आप लगाइए, चाहे डिमांड ड्राफ्ट लगाइए, डॉक्यूमेंट्स लगाइए, सबका जिरॉक्स कॉपी आपके पास भी होना चाहिए।
और जो भी पत्र भेजते हैं उसका भी आपके पास पत्र होना चाहिए। यद्यपि यह गोपनीय है, लेकिन अगर आपको आपके प्रधानाचार्य आपकी आपकी मदद करते हैं तो निश्चित रूप से उसको आप रख सकते हैं, क्योंकि पैरवी करने के लिए आपके पास पत्र का क्रमांक जरूर होना चाहिए, ताकि आप वहाँ से थोड़ा बहुत पैरवी करके यथाशीघ्र अतिशीघ्र जो है वेरिफिकेशन अपने पास मंगवा सकें। तो ये और जल्द से जल्द जो है वेतन का भुगतान हो सके। वेतन का भुगतान तभी होगा जब वेरिफिकेशन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। यद्यपि प्रतियोगी शिक्षक संघ लगातार जो है इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ तक जो है दबाव बनाया हुआ है, और निश्चित रूप से वेतन का आदेश लेटर जारी भी हो सकता है, लेकिन अगर यह प्रक्रिया है और चालू है तो आपको बैठना नहीं है, लगातार आपको भी कार्य करते रहना है। तो जिस विश्वविद्यालय में जैसे हाई स्कूल का जो वेरिफिकेशन होगा तो केवल और केवल हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये दोनों एक साथ जाएंगे। और ऐसे ही बीए में भी इसी प्रकार से आपका समस्त डॉक्यूमेंट्स जाएगा। तो आप इतना समझ लीजिएगा कि आपको बहुत इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ जो एमए अगर स्नातक परास्नातक कोई लगाया हुआ है तो यद्यपि इसकी योग्यता बीए और बीएससी और बीएड है, लेकिन अगर कोई परास्नातक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट लगाया है तो उसको भी जो है वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए। बिल्कुल जी हाँ, आपको करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लगाए हैं तो उसका भी वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि हमारे इस चैनल पर आप नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें और ज्ञान की सामग्री आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ, महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।